हेलो एवरीवन, आई एम आकाश, योर मैथ्स टीचर। आज हम करते हैं 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको भी आप अच्छे से करेंगे जिस तरीके से आपने 10वां, 11वां, 12वां और आज ये 13वां क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्टिव होके बैठिए, ध्यान से करिए क्वेश्चन को, अलर्ट रहिए आप हमेशा ही, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। कहता है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी अपोजिट साइड सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कहता है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी अपोजिट साइड सर्कल के सेंटर के साथ सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, कोई सर्कल बना लेते हैं। लेट की कोई सर्कल है और सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड दिया उसने कि क्वाड्रिलेटरल है। वो क्वाड्रिलेटरल क्या करता है भाई, वो इसकी साइडों को टच करता है। जो क्वाड्रिलेटरल है वो इसकी साइडों क्या करता है, टच करता है। सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड का यही मीनिंग है। अब देखिए आपके पास पॉइंट हैं, आप इनका नेमिंग दे दें। ए, इस पॉइंट का नाम बी, सी, डी। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल लिया है, ये हमें गिवन में लिखना है। अब इसका सेंटर हमने ओ दे दिया, जो सेंटर है उसका नाम क्या दे दिया, ओ। यहाँ टच पॉइंट है उसका नाम पी, इस वाले का नाम क्यू, इसका नाम आर और इसका नाम क्या दिया भाई, एस। ये हमने नाम दे दिया। अब क्वेश्चन को समझिए आप, क्या कहा उसने क्वेश्चन में। उसने कहा कि जो अपोजिट साइड है, जिस तरह ए बी है उसके अपोजिट कौन है भाई, डी सी। ए बी के अपोजिट कौन है, डी सी। ए बी और डी सी दोनों सेंटर के साथ सप्लीमेंट्री एंगल, यानी किस तरीके से आपको कहा उसने, ए बी तो ये एंगल बनाएगी सेंटर के साथ, उधर से कौन आया, सी डी। ये ओ पॉइंट आपका यहां लिख देते हैं। क्लियर है, यानी कौन से वाला एंगल, जो ये एंगल है और जो आपका ये एंगल है। क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड ये और ये, इन दोनों साइडों ने मिलकर सेंटर पर 180 का एंगल बनाया है। यानी कौन से वाला, यहां से ए ओ बी प्लस डी ओ सी या सी ओ डी, जो भी आप चाहें, सी ओ डी इज इक्वल टू 180। प्रूव क्या करना हमने, ये बात प्रूव करनी है कि ए ओ बी साइड के द्वारा सेंटर पर बनाएंगे, प्लस सीओडी ने ये बनाया, इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों का क्या हो, 180 हो। ये प्रूव करना। सप्लीमेंट्री लिखा था, उसका मीनिंग यही होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई, गिवन में लिखेंगे। क्या आपको गिवन है, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है आपका, क्वाड्रिलेटरल। circumscribing with a circle center O। अब क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग है, यानी एक सर्कल को टच करता है। ये कौन से सर्कल को, जिसका सेंटर क्या है, O है। Whose टच पॉइंट्स आर, टच पॉइंट्स कौन से हैं, P Q R S। P Q R S क्या है, उसके टच पॉइंट है। ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना भाई, प्रूव करना है हमने कि एंगल ए ओ बी प्लस
एंगल COD इज इक्वल टू 80 डिग्री। और कौन से एंगल, जो एंगल ये बच गई BOC, यानी ये वाला एंगल, ये और ये। अब एंगल का नाम लिख देता हूं BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। क्या कहा हमने भाई, अपोजिट साइड ये है, इनका सम 180। ये जो एंगल है अपोजिट साइड के, इनका सम क्या हो 180। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या किया भाई हमने, जो करना है वो देखिए आप। सबसे पहले करेंगे क्या, आप सबसे पहले P को इससे मिलाएंगे, O से, S को मिलाएंगे, इधर से R को, और इधर से किसको मिलाएंगे आप, Q को। नाउ ज्वाइनिंग SO OP OQ OR, तो क्या लिखेंगे, ज्वाइन SO PO QO एंड RO। हमने क्या किया भैया, हमने किया क्या है कि S को O से मिला दिया, P को O से, Q को O से और R को O से, ये सभी आपने डॉटेड मिला दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब इनके नेम दे देते हैं हम कि एंगल ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये हम नेम देंगे। लेट कि ये एंगल मेरा 1 है, ये एंगल मेरा 2 है, ये एंगल मेरा 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब इसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं मैं AOB में कौन कौन एंगल आए, एंगल 2 प्लस एंगल 3। COD में कौन कौन से आए, 6 और 7, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। यानी अगर नेमिंग देने के बाद एंगल की आपने प्रूव करना है तो ये करना है। हर एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़े, याद भी रखें साथ के साथ। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भैया। तो सॉल्यूशन में क्या है आपका, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको जिस बात का पता है, क्या पता है आपको, जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालते हैं, दोनों की लेंथ इक्वल होती है। बहुत से क्वेश्चन किए हमने, ये कोई सर्कल है, यहाँ कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे हमने क्या किया, दो टेंजेंट डाले, दोनों की लेंथ इक्वल, इसकी और इसकी। फिर हमने क्या देखा भाई, जो दोनों एंगल हैं, दोनों टेंजेंट है, वो सेंटर के साथ क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए कैसे, we know that two tangents drawn from an external point, we know that two tangents drawn from an external point equal angle subtend at the center of a circle। ये लाइन आपको अच्छे से याद हो कि we know that, हम जानते हैं, two tangents drawn from an external point। जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट डालते हैं, इक्वल एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब भी दो टेंजेंट डालते हैं, दोनों टेंजेंट क्या करते हैं, सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं। ये बात हमने यहाँ पे लिखी है, ये आपको अच्छे से याद। क्या किया हमने कि हम जानते हैं कि जब भी किसी बाह्य बिंदु से सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालते हैं तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है, इस बात का पता था। अब क्या प्रॉपर्टी यूज की है, जब किसी बाह्य बिंदु से सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालते हैं तो वो टेंजेंट दोनों सेंटर के साथ एक जैसे एंगल बनाते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी हेल्प से क्या लिख सकते हैं हम, इसकी हेल्प से यहां लिख सकते हैं कि AP किसके इक्वल है, AS के,
और तो उसके एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। इसके बाद हम लिखते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 और 2 इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट है। क्यों इक्वल है भाई? क्योंकि AP और AS दो टेंजेंट है। मैंने लिख दिया यहाँ पर AS इज इक्वल टू AP। उसके बाद क्या लिखता हूं मैं? 3 और 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड है। क्यों है? क्योंकि मेरा BP और BQ दोनों क्या है? इक्वल है, दोनों टेंजेंट्स हैं। तो यहां से BP इसके इक्वल है BQ के। फिर हम कहा पहुंच गए? 3 और 4 का जिक्र है तो 5 और 6 का। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, इक्वेशन नंबर 3 है। अब C पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट CQ है और एक कौन है? CR। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? CQ इज इक्वल टू CR। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, इक्वेशन नंबर आपकी 4। किस पॉइंट से? D आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, BR और DS क्या है? दो टेंजेंट्स हैं। तो क्या लिखेंगे? BR इज इक्वल टू DS। क्या कहा आपने कि एक्सटर्नल पॉइंट पहले A था, A से AP और AS दो टेंजेंट, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो एंगल उनके इक्वल है सेंटर के साथ। ये हमने मेजर कारण लिख दिया उनका, क्या रीजन था। उसके बाद B एक्सटर्नल पॉइंट था, B से BP और BQ, वो भी लिख लिया हमने। C एक्सटर्नल पॉइंट था, CQ और CR, फिर D से। इसी तरीके से हमने क्या लिख दिया भाई? सभी को लिख लिया। अब अगर हम इन सभी को ऐड करें तो हमें क्या पता है कि जो सर्कल है यहाँ सेंटर है और सेंटर के सभी एंगल, यानी एक सर्कल ही हो गया, और सभी एंगल का सम कितना रहेगा? 360, या ये कहिए क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम, क्योंकि इसके अंदर यहाँ A से चले और दोबारा यहीं आ गए हम, तो सभी एंगल का सम क्या रहेगा? 360। क्या लिखेंगे? अब ऐड करेंगे सभी को। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सभी की सभी को ऐड करिए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी को ऐड करेंगे किसके इक्वल? आपका 360 के। देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 इज इक्वल टू 360। हमें पता है ये क्यों 360 है, क्योंकि एक सेंटर था और सेंटर के चार ओर के एंगल जो सर्कल के होते हैं वो 360 होते हैं। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई? हमें पता है कि 1 2 के बराबर है, 3 4 के, 5 6 के, 7 8 के, यानी हमारे हाफ एंगल के इक्वल है। अगर मैं चाहूं यहाँ से इसके दो पार्ट कर देता हूँ क्वेश्चन के। क्या? जहां पर क्या है 2 की जगह मैं 1 लिख दिया, 4 की जगह क्या लिख दूं? 3। देखिए एंगल 1 एज इट इज, प्लस एंगल 2 है, 2 की जगह क्या लिख देता हूं मैं? 1, तो एंगल 1, प्लस एंगल 3 लिख देता हूं। एंगल 4 है, 4 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? दोबारा से फिर 3, प्लस एंगल 5, एंगल 6 है, 6 किसके इक्वल है? 5 के, तो 6 की जगह पर मैं क्या लिख देता हूं यहाँ? एंगल 5, प्लस एंगल 7, और एंगल 8 है जो, वो किसके इक्वल है? 7 के, जहां 8 है उसकी जगह पर मैं क्या लिख देता हूं? एंगल 7 इज इक्वल टू 360। देखिए मैंने क्या किया भाई? जो 2 था एंगल उसकी जगह पर 1 लिख दिया, 4 था उसकी जगह पर मैंने 3 लिख दिया। फिर क्या किया हमने? जो एंगल 6 था उसकी जगह पर 5, जो एंगल 8 था उसकी जगह पर क्या लिख दिया? 7, 2 की जगह पर 1, 4 की जगह पर 3, 6 की जगह पर 5 और 8 की जगह पर 7। अब सभी को ऐड करते हैं तो 2 बार एंगल 1 है, 2 बार 3 5 7, तो यहाँ क्या लिखूंगा? 2 बार ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 किसके इक्वल है? 360 के इक्वल है।
अब ये उधर जाएगा, इसको डिवाइड कर देगा। इससे पहले आप क्या देखें कि भाई हमने अपोजिट साइड के एंगल लेने हैं, तो हम कौन कौन से एंगल लें, 2 और 3, 6 और 7, ऐसे एंगल का कॉम्बिनेशन करें जिसमें 2 और 3 हो, 6 और 7 हो। तो उसके लिए आपको थोड़ी एडजस्टमेंट करनी होगी। मेथड आपका यही रहेगा, किस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। तो देखिए मैं एक बार, अब 2 और 3 चाहिए मुझे, 2 एंगल 2 लेना है, तो यहाँ 1 की जगह पर मैं 2 रख दूं, या फिर मैंने क्या लिखना है, कॉम्बिनेशन किस किस का बनेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, क्योंकि अपोजिट साइड के दो ये एंगल है, दो वो एंगल है। या किस किस का बनता है, एंगल 1 प्लस एंगल 8, और कौन, 4 और 5। देखिए भाई हमारे पास अपोजिट साइड ये दो एंगल, इसके सामने के ये दो एंगल, या तो हमें ये कॉम्बिनेशन लेना है, या कौन से वाला, 1 और 8, 4 और 5, इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन आपने लेना है। अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह पर 2 लिख देता हूँ, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, तो मेरा पहले वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा, या फिर मैं सेकंड वाला कर लूँ, कोई एक कॉम्बिनेशन हमने करना है। तो देखिए इस कॉम्बिनेशन की वजह से मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, ताकि क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना रहे। मैंने क्या लिखना है, एंगल 1 की जगह पर क्या लिख देता हूँ मैं, 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 एज इट इज। 2 के बाद मुझे कौन चाहिए, 3 को मैं रख लेता हूँ, एंगल 3, 4 की जगह पर भी लिख दिया मैंने 3 प्लस, अब मुझे क्या चाहिए, 6 और 7, 5 की जगह पर क्या लिख दूं मैं, 6, जहां 5 है उसकी जगह पर लिख दिया 6, और 6 की जगह पर 6 प्लस एंगल 7, एंगल 7 चाहिए मुझे, तो एंगल 7 एज इट इज, प्लस 8 की जगह पर क्या लिख दिया, एंगल 7, तो 360। हमने जो चेंज किया है, 1 की जगह पर 2, 4 की जगह पर 3, 5 की जगह पर 6, और 8 की जगह पर क्या किया भाई, 7, 4 एंगल चेंज किए हैं। तो यहाँ से 2 बाहर, 2 टाइम एंगल ए है, 2 टाइम एंगल 3 है, 2 टाइम एंगल 6 है, और 2 टाइम एंगल 7 है, वो 360 की इक्वल। या आप ऐसे लिखेंगे, 2 और 2 एंगल ए, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6 और 2 एंगल 7। मैंने आपका एक पॉइंट यहाँ से गायब कर दिया, वहां से 2 कॉमन लेते हैं, तो ये आता है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360, और 2 डिवाइड कर देता है तो आपका 180। यहां से क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई 1 और 2, सॉरी 2 और 3, 2 और 3 क्या है मेरा, एंगल ए ओ पी, और यहां से क्या है, पी ओ बी, यानी ये दो एंगल का सम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस 6 और 7 किसके अंदर आते हैं, सी ओ डी के अंदर, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180। इक्वेशन 1 हमने प्रूव कर दिया कि भाई 2 और 3, 6 और 7 का सम क्या है मेरा, 180। इसी तरीके से अब क्या करेंगे हम, 1 और 8 को, 5 और 4 को, इनको कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, स्पेस थोड़ा कम है, मैं इसको यहां लिख देता हूं। क्या लिखना हमने, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 नंबर आपका 13 है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 इज इक्वल टू 360। दोबारा से उसी इक्वेशन को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, हमें कॉम्बिनेशन किस किस का चाहिए भाई,
कौन कौन हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 8, और कौन है 5 और 4, एंगल 4 और एंगल 5, ये दो चाहिए हमें। यानी 1 जहां 2 है उसकी जगह पर क्या लिख लें, 1 अब की बात, तो एंगल 1 एज इट इज, प्लस एंगल 2 की जगह पर क्या लिख लें, 1, एंगल 1 प्लस एंगल जो 3 है किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो 3 की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, एंगल 4, यानी मैंने एक इसको चेंज कर दिया, एक इसको, एंगल 4 मेरा एज इट इज, एंगल 5 चाहिए, एंगल 5 प्लस एंगल 5 किसकी जगह पर, एंगल 6 की जगह पर, प्लस एंगल 8 7 की जगह पर, और एंगल 8 इज इक्वल टू 360। देखिए अब की बार किस किस को चेंज किया है कि एओडी में 1 और 8 आते हैं, बीओसी में 4 और 5 आते हैं। आपको सिर्फ एंगल क्या दिखाई देने चाहिए यहाँ पर, 1 और 8, 4 और 5, यानी जहां 2 था उसको चेंज कर लो 1 में, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, कर दिए। 7 और 8 दोनों इक्वल है, तो दोनों का क्या बना दे हम, 8, यहां से 8 बना दिया। फिर हमें पता है 5 और 6 इक्वल है, तो 6 का भी क्या बना सकते हैं, 5। इसी तरीके से 3 और 4 इक्वल है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 4। तो अब यहां पर क्या हो गया हमारा कि 2 एंगल ए 2 बार है, प्लस 2 एंगल 4, एंगल जो 4 है वो 2 बार आया है, 2 एंगल 5 2 बार आया है, प्लस 2 एंगल 8 इज इक्वल टू 360। ये वो स्टेप लिखा मैंने जहां वहां से मैंने मिस किया था या छोड़ दिया था आपके लिए। तो यहां से क्या करेंगे, आप 2 कॉमन लेंगे, तो 2 एंगल 1, 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5, 2 एंगल 8 इज इक्वल टू 360। 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो गया, अब इकट्ठे लिख लें 1 और 8 को, क्योंकि यहाँ 1 और 8 इकट्ठे हैं, तो प्लस में लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 180। अब इनको एक ब्रैकेट में लिख लें, 1 और 8 इकट्ठे थे, यहाँ लिख दिए, और इसका नाम क्या है, एओडी, इसका नाम लिख दिया अभी एओडी। इसका 4 और 5 का क्या नाम है, बीओसी, तो यहाँ लिख देता हूं मैं एंगल बीओसी किसके इक्वल है भाई, 180 के। आपने इधर से भी प्रूव कर दिया इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ मैंने इक्वेशन सेकंड लिख दी, ये वाली साइड प्रूव कर दी। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले करना क्या है, आपने कोई सर्कल बनाना है, और वो सर्कल कैसा होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल की साइडों को टच करे, ऐसा सर्कल। तो हमने टच करवा दिया। फिर क्या कहता है वो कि जो क्वाड्रिलेटरल उसकी अपोजिट साइड है, जो अपोजिट साइड, उनके द्वारा जो एंगल बना है वो क्या हुआ आपका सप्लीमेंट्री। अपोजिट साइड ये है, सेंटर पर एंगल बनाया उन्होंने 2 और 3, यहाँ जाते हैं अपोजिट साइड ये है, और उसके एंगल कौन है 6 और 7, यानी 2 और 3 6 और 7 दोनों मिलकर 180 बनाए। अगर दूसरी ओर देखें तो AD और BC है, इनके द्वारा 1 और 8 4 और 5, वो भी किसके इक्वल प्रूव करना आपने, 180 के इक्वल। सबसे पहले गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और एक क्या सर्कल। टच पॉइंट आपके पास PQRS है, वो भी लिख देंगे आप। फिर आप कंस्ट्रक्शन पर चलेंगे, तो इसको इससे मिला दिए, इसको इससे, इसको भी सेंटर से और आर को भी O से। क्लियर है। फिर करना क्या है, आपने प्रूव क्या करना है कि AOB और कौन COD इनका सम क्या हो 180 हो, ये प्रूव करना है। या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि BOC और AOD क्या हो 180 हो, आपकी इच्छा है जो आप चाहें। फिर आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या आती है, ये आती है, वी नो दैट टू टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप ये लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं भाई, अगर ये बात लिख दी तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना।
एक और मेथड है क्वेश्चन का, वो क्या मेथड है वो मैं आपको बता देता हूं। जहां हमने ये लाइन लिखी उसकी जगह पर क्या कर सकते हो आप, आपने सर्कल बनाया, क्वाड्रिलेटरल लिया आपने, नाम दिया ए बी सी और डी। वही है, यहाँ सेंटर हमारा ओ है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, क्लियर है। यहाँ पर हमारा पॉइंट है पी, यहाँ है क्यू, यहाँ है आर और यहाँ है एस। अब हमने क्या करना है, इनको मिलाना भी, ये मिला दिया। अब आपके पास जो मैंने 1 और 2 के लिए जो लाइन लिखवाई थी उसकी जगह पर आपने क्या करना है कि आपकी 1 नंबर ट्रायंगल और 2 नंबर ट्रायंगल, 1 नंबर ट्रायंगल कौन सी है, ए एस ओ, ट्रायंगल ए एस ओ, एंड ट्रायंगल ए पी ओ, ए पी ओ, दोनों को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। कैसे दिखाओगे आप कि जो ये लेंथ है मेरी ए पी किसके इक्वल है, ए एस की, ए पी और ए एस इक्वल है, दोनों क्या भाई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। मैं लिख सकता हूँ ए ओ किसके इक्वल है, ए ओ के, दोनों में कॉमन है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये तो मेरी कॉमन है। ये क्या थे, लेंथ ऑफ टेंजेंट है मेरी। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, P पर 90 है और यहाँ S पर 90 है, एंगल P और एंगल S क्या है, दोनों 90। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी आपकी, क्योंकि 3 चीजें आपने दिखा दी कि 2 साइड और 1 एंगल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपकी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है 1 और 2। फिर आप इसको पूरे सिमिलर इसी तरीके से लिखेंगे, आपका एक ये मेथड है। इजी आपके लिए ये रहेगा, आप इसी से करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।